इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, श्रीमती शांति देवी जी जैन, श्री नरेंद्र श्रीमती रेखा जैन, पुत्र ऋषिराज जैन, पुत्री तिथि जैन, अहिंसा ट्रेडर्स परिवार, वर्णी कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। इसलिए दोष जानना पहले जरूरी है। तब उन्होंने विचार किया कि बौद्ध दर्शन में क्या कमी है, क्या मिस्टेक है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो दोनों भाइयों ने बोधि अकलंक एक पाठी थे, एक बार जो पढ़ लेते थे उन्हें पूरा का पूरा याद हो जाता था। कितनी मोटी से मोटी किताब क्यों ना हो, एक बार पढ़ने में याद होता था बंधुओं। और निकलंक जो थे वो 2 बार पढ़ते थे और उन्हें याद हो जाता था, क्योंकि उनने कभी भी किसी के अच्छे कार्यों में विघ्न नहीं डाला था। और हमें क्यों नहीं हो पाता, हम क्यों परेशान होते हैं, महाराज जी हमारा बेटा सीए में 3 बार फेल हो गया, महाराज इसको आशीर्वाद दे दो। तो क्यों हो गया भाई? महाराज जी बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, मगर ये पास नहीं हो रहा है। जरूर हम जिनवाणी माँ से पूछते हैं कि माँ इसने ऐसा क्या किया है। माँ कहती है किताब खोल कर के बैठा तो रहता था मगर पढ़ने का बहाना करता था। जैसे कई लोग प्रवचन में बैठे रहते हैं और कुछ और सोचते रहते हैं, दिमाग कहीं और चलता रहता है। वो सब शक्लों से पता चलता जाता है कि ये क्या कर रहा है। तो इसलिए इनकी बुद्धि विकास को प्राप्त नहीं होती, इनका दिमाग नहीं चलता। और वह अकलंक किसी के कार्य में, अच्छे कार्यों में कभी वह विघ्न नहीं डालते थे। उनका सिद्धांत था कि जितने अच्छे कार्यों में हमसे सहयोग बने, जहां भी अच्छा कार्य हो उस जगह पहले जाकर के उसकी व्यवस्था मैनेजमेंट करने में सहयोग देते थे। अकलंक वहां बौद्ध दर्शन पढ़ने के लिए चले गए। सप्त भंगी न्याय, अस्ति नास्ति आदि का पढ़ाई हो रही थी और बौद्ध साधु उसको पढ़ा रहा था, पढ़ाने में वो अटक गया और किताब को उल्टी कर करके वह बाहर चला गया। अकलंक ने कहा कि अबे ये न्याय की पॉइंट पर अटक गया है, और उन्होंने उसको सुधार करके किताब को बंद कर दिया। जब वह बौद्ध साधु आया तो उसने देखा कि ये तो सुधरा हुआ, किसने सुधारा। उसे डाउट हो गया कि जरूर कोई दिगंबर जैन इस विद्यालय में अध्ययन कर रहा है। कैसे पकड़ा जाए? ये तो निश्चित है कि हमारे दोषों को पकड़ लेगा, और जब हमारे दोषों को पकड़ेगा और कभी वाद विवाद होगा तो उस पर ये कटाक्ष करके हमें परास्त कर देगा। बिन जाने व दोष गुणन को कैसे कहिए तजिए। तो दोष तो हमें देखना पड़ेंगे दूसरे सामने वाले के, कि इसकी लेख में या इसके ग्रंथ में क्या मिस्टेक है। क्योंकि पहले वाद विवाद हुआ करते थे कि किसका धर्म बड़ा है। अभी शायद 1930 तक या 31 तक वाद विवाद भारत में चलते रहे। अंतिम वाद विवाद राजस्थान में केकड़ी में शायद हुआ 1931 में, और हम उसमें बिजी हुए, यानी हमारा जैन दर्शन, हमारे विद्वान उसमें बिजी हुए। ऐसे बहुत जगह हमने अन्य दर्शनकारों को परास्त किया और अपने जैन दर्शन की ध्वजा को फहराया। अकलंक स्वामी ने जब उसे सुधार दिया तो उन्हें मन में शंका आ गई कि निश्चित कोई ऐसा व्यक्ति, कोई विद्वान यहां बैठा हुआ है जो हमारी गलतियों को पकड़ रहा है। उन्होंने विचार किया इसे कैसे पकड़ा जाए। तो एक दिगंबर प्रतिमा को उन्होंने मंगाया, और दिगंबर प्रतिमा को मंगाकर प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित नहीं, प्रतिष्ठित प्रतिमा को मंगाया और कहा कि इसका स्पर्श करके बताओ कि कौन व्यक्ति जैन है और कौन जैन नहीं है।
सारे बौद्ध थे, सारे छूते हुए चले जा रहे थे, मैं बौद्ध हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं बौद्ध हूं। जब अकलंग का नंबर आने लगा तो निकलंग कहते हैं, भैया अपन क्या बीतरागी भगवान की कसम खाएंगे? अकलंग बहुत बुद्धिशाली थे बंधुओं, एक पाठी थे। वो कहते निकलंग चिंता मत कर। और जैसे ये दुपट्टा उन्होंने एक धागा निकाला और उस प्रतिमा पर डाला, अब वो रागी हो गई प्रतिमा। अब बीत रागता खत्म हो गई, क्योंकि ये चला के डाला है। तुम ऐसा मत समझ लेना कि कभी अभिषेक करने के बाद जब मार्जन होता है और कोई धागा छूट जाए तो तुम कहो नहीं नहीं अब जो भगवान रागी हो गए। नहीं, वो तो छूट गया है धोखे से, और यहां चला करके डाला है, दोनों में बहुत अंतर है। तो उन्होंने चला करके उसे रागी बनाया। कसम खाना थी, कसम कोई छोटी मोटी नहीं होती है। और इष्ट की कसम खाना है, इष्ट की कसम खाना है। इष्ट जिसे मैं भगवान साक्षात भगवान मानता हूं, उनकी कसम झूठी नहीं खा सकता। जो जिसका भक्त होता है मर सकता है मगर उसकी कसम नहीं खा सकता। एक वैष्णव दर्शन में चर्चा आती है कि तुलसीदास जी गंगा में स्नान कर रहे थे और एक माँ स्नान करने के लिए गई। अंधेरा था, उस माँ ने देखा कि कोई पुरुष गंगा में स्नान कर रहा है। उसने कहा कोई कौन है ये पुरुष? मैं एक महिला अकेली यहां स्नान करने आई हूं, पलट के मत देखना। उसे लगा कि अगर देख लिया पलट के और मैं स्नान करूंगी, तो फिर उसने देखा कि अभी ये तो तुलसीदास लगते हैं। और तुलसीदास के सबसे प्रिय कौन थे? राम। उसने कहा तुलसीदास जी तुम्हें राम की सौगंध अगर तुमने पलट के देखा तो। तुलसीदास जी उसी समय अटेंशन हो गए। जैसे हमारा भारतीय सैनिक जैसे ही कहीं राष्ट्रीय गीत की अगर धुन सुनाई पड़ जाए उसी जगह अटेंशन होकर खड़ा हो जाएगा, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। ऐसे तुलसीदास भी खड़े हो गए। वह मां स्नान करके चली गई मगर कसम उतारना भूल गई और तुलसीदास जी खड़े रहे। वह मां दूसरे दिन फिर आती है स्नान करने के लिए और देखती है कि उसी जगह पर तुलसीदास ध्यान में लीन है। तो पूछा तुलसीदास जी क्या जल समाधि ले ली है क्या? तो उन्होंने आवाज दी नहीं मां। तो फिर तुम घर क्यों नहीं गए? तब वह कहते हैं मां तुमने मेरे इष्ट की कसम चढ़ाई है, तुमने मेरे प्रभु की कसम चढ़ाई, और जब तक ये कसम नहीं उतरेगी तब तक मैं कैसे जा सकता हूं। और तुम तो छोटी छोटी बातों में भगवान कसम। राम दही बिल्कुल भगवान की कसम हमने कछु नहीं करो ऐसो हमें नहीं लगाओ लांछन। तुम तो भगवान तक को खा जाती हो। कितनी खबोड़ी हो, कितनी खबोड़ी। भगवान ही बचे थे उनको ही खा गए हम। सोचना जरा, दिन भर में कितनी बार कसमें। और रामचंद्र जी को, राम के भक्त को, तुलसीदास को एक कसम चढ़ा दी। तो वह कहते हैं कि जब तक ये कसम नहीं उतरेगी तब तक ये आकृति नहीं बदलेगी मेरी। मैंने जो आकृति बना करके संकल्प कर लिया है कि जब तक ये कसम मेरे जीवन की नहीं हटेगी तब तक मेरे शरीर में किसी प्रकार का हलन चलन नहीं होगा। और बिल्कुल अटेंशन खड़े। तब उस मां को ध्यान आया कि ओहो मैंने तो इन्हें कसम चढ़ाई थी, ये कैसे उठ सकते हैं, कैसे हट सकते हैं। और वह तब कहती है तुलसीदास जी तुम्हारी कसम को मैंने उतारा। और तुलसीदास जी ने कहा कि अब मेरी कसम उतर गई, अब मैं घर जाऊं। और जैसे ही वो पलटते हैं
धड़ाम से उस पानी में गिर जाते हैं। मां कहती है, तुलसीदास जी क्या तुम्हें कोई चक्कर आ गया? वो कहते नहीं। और जैसे तैसे तैर करके जब घाट पर आते हैं तो उनके पैरों में छलनी बना दिए गए थे, मछलियों के द्वारा उनके पैरों को कोल दिया गया था, क्योंकि 24 घंटे पानी में खड़े रहे, पैरों की चमड़ियां गल गई। थोड़ा सा आप काम कर लेते हैं, कई बार हाथों में सफ़ेदी आ जाती है, उंगलियां ऐसे लगती हैं कि अगर घंटे 2 घंटे और रहेंगे तो ये उंगलियां गल जाएंगी। ऐसे उनका पैर गल गए पानी में, और मछलियों ने उन्हें कोल कोल करके उनको मांस खा लिया। अब पैरों की केवल हड्डियां बची थी, गिर गए। और जब घाट पर आए तो वह मां देखती है कि तुलसीदास जी, तुम्हें इतना विश्वास अपने राम के ऊपर? बोले हाँ, वो मेरे प्रभु हैं। मैं मर सकता था जब तक कसम नहीं उतरती, जब तक मैं हिलता नहीं। तो कसम का बहुमान समझो, मजाक नहीं है कसम। झूठी कसम खाना कितना पाप बंद का कारण, और सच्ची कसमों को तोड़ देना कितना बंद का कारण है। और वह तुलसीदास जी अपने घर किसी साधन से चले गए। अब उस माँ ने संकल्प किया कि आज के बाद मैं किसी को कसम नहीं चढ़ाऊंगी, क्योंकि कसम चढ़ाने के पहले सोचो कि उसका क्या परिणाम होगा उसके जीवन में। और अकलंक को भी कसम खाना थी, अकलंक को कि मैं चैन नहीं हूं। क्योंकि किस लिए झूठ बोलना है? धर्म की रक्षा के लिए, धर्म रक्षात। और उन्होंने झट से धागा तोड़ करके प्रतिमा पे डाला और स्पर्श कर दिया, मैं चैन नहीं, मैं बौद्ध हूं। निकलंक ने भी यही किया, और दोनों भाई आगे निकल गए, पीछे और आते गए, छूते चले गए। निकलंक कहता, भैया क्या बुद्धि है आपके पास, आपने कमाल कर दिया। एक इतने बड़े बौद्ध साधु के सामने आपने चुनौती स्वीकार कर ली, और आपकी बुद्धि ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। मैं तो कांप रहा था कि जिनेंद्र भगवान की कसम कैसे खाऊंगा। भले पकड़ जाऊं तो 100 बार पकड़ जाऊं, मगर जिनेंद्र भगवान की कसम खाकर मैं इतना बड़ा अनर्थ अपने जीवन में नहीं कर सकता। मगर आपने प्रतिमा को भागी बना दिया। जिनेंद्र भगवान अस्त्र, वस्त्र और शस्त्र से रहित होते हैं बंधुओं। एक धागा भी उनके ऊपर परिग्रह नहीं होता। ऐसे परम वीतरागी भगवान की प्रतिष्ठा होती है। थोड़ा भी अगर दाग प्रतिमा में होता है, वह भी हानिकारक होती है प्रतिष्ठा करने वालों के लिए, प्रतिमा बिठाने वालों के लिए, सूर्य मंत्र के लिए। अनेक अनेक कारण होते हैं। इसलिए जैन दर्शन की प्रतिमा बेदाग होती है, निर्दोष होती है। एक बार की घटना है, एक शिल्पी ने बताया कि महाराज जी, एक हम 21 इंच की एक प्रतिमा हमारे पास एक व्यक्ति लेने आया। मैंने उसे, बहुत पुरानी बात है, मैंने उसे 1,11,000 रुपये बताए। उसी साइज की, बोले हमारे धर्म का व्यक्ति लेने आया, हमने उसे 11,000 रुपये बताए। तो जैन कहता है कि भाई साइज दोनों की बराबर है, फिर ये 1,11,000 की क्यों, अब ये 11,000 की, 21,000 की क्यों? साइज बराबर नाप लो, दोनों 21-21 इंच की हैं, इतना फर्क कैसे? उसने कहा, भाई साहब ये दिगंबर जैन धर्म की प्रतिमा है, इसमें एक धागा, अगर एक दाग भी आ गया तो ये प्रतिमा कैंसिल कर दी जाएगी। और इस प्रतिमा में इतने दाग हैं, मगर हमने इसमें पेंट कर दिया है।
सारे दाग छुपा दिए हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर दाग का कोई प्रभाव नहीं, इधर दाग का भी प्रभाव पड़ता है। इतना अंतर हो जाता है। प्रतिमा लेने वाला भी समझ गया और इधर अकलंक निर्दोष निकल गए और वह अपने स्थान पर विराजित हो गए। मगर वह बौद्ध साधु के मन में एक डाउट हो गया, कि आखिर कौन है जो जैन दर्शन के मर्म को जानता है, कौन ऐसा समर्पण है अपने धर्म के प्रति, कौन ऐसी वैयावृत्ति करता है अपने धर्म की कि अपने धर्म की रक्षा करने के लिए दूसरे विद्यालय में आकर विद्या अध्ययन करना चाह रहा है। बड़ा चिंतित हो गया और उसने क्लास को समाप्त कर दिया। हम भी यहीं प्रवचन समाप्त करते हैं क्योंकि शायद आप लोगों को आकुलता हो रही है। जिनवाणी आकुलता के साथ कभी नहीं सुनी जाती। फिर कल चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और अच्छे से इस विषय को अकलंक स्वामी के बारे में समझने की जानकारी समझेंगे। तो ऐसा वैयावृत्ति की जो चल रहा है, अनेक अनेक धर्म की भी वैयावृत्ति, धर्म की सुरक्षा करना ही धर्म की वैयावृत्ति है बंधुओं। जिनवाणी की वैयावृत्ति, जैसे वह सांगानेर के विद्यार्थी 2 लाख ग्रंथों में कबर चढ़ा चुके, ये भी जिनवाणी की, जिनेन्द्र भगवान की वाणी की वैयावृत्ति है बंधुओं। सुरक्षित करना, व्यवस्थित अलमारियों में जमाना, नाम डालकर के जमाना, साफ सफाइयत करना, पलासने वाले को पलासने में लपेटना, सारा जीव जंतु आदि निकालना, पूजा की किताबों में चावल आदि डाल करके तुम रख देते हो, कीड़े इल्लियां पड़ जाती हैं, वो सारे साफ करना, अपने हाथों से ग्रंथों को उठाकर यथा स्थान रखना। तुमने तो पूजा की और पूजा की किताब वहीं छोड़ दी, वो माली उठा के रख रहा है। कितना बड़ा पाप है बंधुओं। वो झाड़ू लगा रहा है, माली पोंछा लगा रहा है और उन्हीं हाथों से तुम्हारा शास्त्र जी उठा करके रख रहा है। कितना बड़ा पाप का भागीदार वह महिला और पुरुष जिसने भी ग्रंथ को छोड़ा है और एक उस व्यक्ति ने, कर्मचारी ने उठा करके रखा है, ये महान पाप का बंध अपने जीवन में उस व्यक्ति ने किया जिसने ग्रंथ उठा करके पढ़ने के लिए लिया था। नीति कहती है, नियम कहता है, धर्म कहता है कि जिस जगह से तुमने ग्रंथ उठाया है उस जगह पर व्यवस्थित करके रखें, देख करके रखें। कोई जीव जंतु, चींटी ईटी आदि तो नहीं है, अपने मुलायम कपड़े से वहाँ साफ करके उस ग्रंथ को रखें। ये जिनवाणी की वैयावृत्ति है बंधुओं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, श्रीमती शांति देवी जी जैन, श्री नरेंद्र श्रीमती रेखा जैन, पुत्र ऋषिराज जैन, पुत्री तिथि जैन, अहिंसा ट्रेडर्स परिवार, वर्णी कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।